कानपुर के सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में समग्र विकास की बैठक की गई। इस दौरान विकास से जुड़े कई मुद्दों पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। मुख्य रूप से कानपुर सदर तहसील को दो भागों में बांटने के लिए भी सभी नेताओं ने सहमति जताई। सभी जनप्रतिनिधि सहमति पत्र देकर शासन को भेजा जाएगा। जिले के कैंसर हॉस्पिटल को सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने को लेकर भी चर्चा हुई। पनकी स्थित ग्राम सराय मीता क्षेत्र में आईआईटी की रिपोर्ट के अनुसार अमोनिया युक्त जहरीला पेयजल को पीने के लिए मजबूर जनता को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति पाइपलाइन से करवाए जाने की भी बात रखी गई। नकटी तालाब को खाली कराने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। साथ ही पनकी पड़ाव पुल को शासन के कार्य योजना में शामिल करवाया जाएगा। पनकी क्षेत्र में अस्पताल के लिए खाली पड़े स्थान पर केडीए के अस्पताल के लिए घोषित प्लाट पर आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक अस्पताल का निर्माण को लेकर भी चर्चा हुई। तो वहीं दादानगर समानांतर पुल पर ट्रैफिक डायवर्जन में सीटीआई से मिश्री लाल और हलवा खाड़ा तक नहर पट्टी को ट्रैफिक के चलने योग्य दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही साथ जनता से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी सहमति बनी। आज जो हर त्रैमासिक समीक्षा करता हूँ मैं, उसकी बैठक थी जिसमें हमारे माननीय विधायक लोग, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर सब लोग उपस्थित होते हैं। जनता से जुड़ी समस्याओं के ऊपर चर्चा होती है और उसका एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। जो भी विषय यहाँ पर लाए जाते हैं बैठक में हमारे समक्ष, उनके ऊपर उसकी मॉनिटरिंग होती है, प्रगति के बारे में जाना जाता है, आवश्यकता पड़ने पर उसके आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं कि समय सीमा के अंतर्गत पूरी हो। इसी के अंतर्गत आज यहाँ पर मीटिंग हुई, रिंग रोड की समीक्षा हुई। मुझे लगता है कि 3 पैकेजेस के अंतर्गत वहाँ पर काम शुरू हो गया। चौथे पैकेज में भी जल्दी काम शुरू हो जाएगा, अगले 2 महीने में उसका टेंडर हो जाएगा। कानपुर के जो अमृत योजना के अंतर्गत सीवरेज सिस्टम है उसके ऊपर बातचीत हुई। जो ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत जल पानी की योजना है उसके ऊपर बातचीत हुई। विभिन्न विषयों के ऊपर, चाहे वो कैस्को से संबंधित हों, कैस्को से पिछले दिनों बिजली की प्रॉब्लम थी उसके समाधान के संबंध में हो, बांस बल्ली के ऊपर जो हटाकर उनको पोल लगाकर उसके ऊपर बात करने की आवश्यकता हो। कानपुर लखनऊ के जो रोड बन रही है NH के द्वारा उसकी हो। डोमनपुर से एक पुल बना हुआ था, उसके उन्नाव की तरफ की सड़क बह गई थी, उससे संबंधित हो। एक पुल यहाँ पर और प्रस्तावित था जो सरसैया घाट से ट्रांसगंगा के लिए था, उसके ऊपर बातचीत हुई है। सैमसी झील एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पर बन रहा है, उसकी 1 जनवरी को हम उसका शुभारंभ करेंगे। और भी बहुत सारी योजनाएं जो डे टू डे जनता से संबंधित होती हैं और जनता के लिए जो आवश्यक होती हैं उसके ऊपर चर्चा होती है। विषय है कि जो सही काम नहीं कर रहा तो उसको थोड़ा सा उसको कहा जाता है उसको सही काम करना, क्योंकि जल निगम के द्वारा जो काम किया गया था उससे हमारे विधायक लोग संतुष्ट नहीं थे। तो उनको इस बात के लिए सख्त निर्देश दिए गए कि उनको परियोजनाओं को पूरा करना है और सही जानकारी लेकर यहाँ पर आना है, और अगर सही जानकारी लेकर नहीं आएंगे तो नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई भी करने के लिए चेतावनी दी गई है। रामादेवी में 5 करोड़ से शुद्धिकरण हुआ है, लेकिन वहाँ अवैध स्टैंड अभी काम शुरू हो रहा है। जो भी हुआ था टेंडर उसका अभी काम शुरू नहीं हुआ। जो रामादेवी के ऊपर जो टेंडर हुआ था उसके ऊपर अब काम शुरू होगा। शहर में जेके कैंसर हॉस्पिटल है, उसमें कई सारी दिक्कतें हैं। उसके बारे में मैंने समीक्षा करी थी। एक कानपुर में एक डेडिकेटेड कैंसर का हॉस्पिटल हो, उसके लिए मैंने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से भी बात करी थी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा भी बात करी थी, और मैंने माननीय मंत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं माननीय ब्रजेश पाठक जी, उसके ऊपर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 सिर्फ कैंसर इंस्टीट्यूट हैं जो सरकार के, एक लखनऊ में और कानपुर में। तो कानपुर वाले को भी आर्ट ऑफ द स्टेट यहाँ पर वो बनाया जाए, उसके ऊपर वो विभाग काम कर रहा है। मुझे लगता है कि जल्दी उसके ऊपर काम। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है जो आज यहाँ पर मीटिंग में हुई है, क्योंकि कानपुर सदर तहसील, क्योंकि जनता का काम ज़्यादातर तहसील से पड़ता है, चाहे उनका सर्टिफिकेट बनाने का हो, चाहे प्रमाण पत्र का हो, चाहे खेती से संबंधित हो। तो सदर तहसील बहुत बड़ी तहसील होती है। बाकी जैसे छोटी छोटी तहसीलें होती है, घाटमपुर हो गई, नरवन हो गई, कल्याणपुर हो गई, ये सारी छोटी तहसीलें होती हैं, लेकिन सदर तहसील के पास बहुत बड़ा काम होता है। तो कानपुर सदर तहसील में एक और नई तहसील सृजन हो, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आज यहाँ पर सुझाव आया है, जो यहाँ पर मेरे द्वारा हमारे विधायकों को मैंने बोला है कि मुझे लिख के देंगे, तो वो राजस्व विभाग के अंतर्गत मैं भेजूँगा। राजस्व विभाग कानपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से उसकी रिपोर्ट मांगेगा, क्योंकि कानपुर उत्तर जिला और दक्षिण जिला अपने यहाँ में बहुत बड़ा जिला हो गया। तो कानपुर दक्षिण जिले की तरफ एक नई तहसील सृजित हो जाए, ये आज यहाँ पर इस ओर
कार्रवाई करने के लिए। जाम को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जाम को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इससे ट्रैफिक बहुत बड़ा है। ट्रैफिक बढ़ने के साथ साथ रोडों का जो अतिक्रमण है उसको भी हटाया गया है। उसके ऊपर भी बातचीत हुई है, जिसमें स्कूल छूटें, उसमें पुलिस की व्यवस्था हो। जो ये ई रिक्शा चलते हैं, क्योंकि ई रिक्शा देखिए एक तरफा कह देना कि ई रिक्शा सारे के सारे बंद कर दिए जाएं, ये उचित नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी को लोकल ट्रांसपोर्ट भी चाहिए। किसी आदमी ने 2-3-4 किलोमीटर जाना है, कोई रह रहा है, तो उसको कहेंगे आपके लिए कोई सवारी नहीं, सवारी भी तो देनी पड़ेगी, दोनों बातें हैं। लेकिन उसको व्यवस्थित कैसे किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जिसके कारण कोई क्योस ना हो, जिसके कारण जो चलते रहें, ट्रैफिक चलता रहे, ट्रैफिक भी चलता रहे। लेकिन लोगों को ये बहुत आसानी से लोग बोल देते हैं कि बंद कर दिया जाए, तो बंद कर दिया जाए तो लोग जो आज लाखों लोग जो उसके आधार के ऊपर वो ट्रैवल करते हैं, घर से सब्जी लेने जाना है 2-3 किलोमीटर, घर से बाज़ार जाना है, सरकारी किसी काम के लिए जाना है, तैयारी आना है, तो वो उसको व्यवस्थित करें। बंद करना कोई सोल्यूशन जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।